आप सभी को जय मसीह की। आज का जो संदेश है वो मसीहों के लिए एक बहुत ज्यादा ब्लेसिंग का सोर्स बनने जा रहा है। आज का संदेश सुनने के बाद आप अपनी ब्लेसिंग्स की, जो परमेश्वर ने आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं, उसकी वैल्यूज को आप समझ पाओगे, उसकी वैल्यूज को आप समझ पाओगे। तो आज के जो प्रचार का टॉपिक है वो है कि बाइबल हमारी आशीष की कुंजी है। बाइबल हमारी आशीष की कुंजी है। वो कैसे? आज के संदेश के माध्यम से आपको पता लगेगा, क्योंकि आज के समय भी बहुत से मसीह बाइबल को खोलकर पढ़ते तक नहीं है। बाइबल को खोलकर पढ़ते तक नहीं है। हफ्ते हफ्ते भर तक बाइबल उनकी रखी होती है घरों में, उन पर धूल जम रही होती है, वो बाइबल खोलते भी नहीं है, और उनको पता भी नहीं कि इस बाइबल में हमारी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं, जिसको आज आप जानोगे आज के प्रचार से। और उसके बाद, आज के प्रचार के बाद, आप प्रतिदिन बाइबल को उठा के खोल के पढ़ना शुरू कर दोगे। इस बात के लिए आज का वचन आपको उत्साहित करेगा और आप खुद अपनी मर्जी से, बिना अपने माता पिता के कहे, बिना अपने भाई बहनों के कहे, आप स्वयं बाइबल को उठाओगे और खोल कर पढ़ना शुरू कर दोगे, यदि आज के संदेश को आपने पूरा सुन लिया तो। क्योंकि परमेश्वर आज के संदेश से आपसे बात करना चाहता है और आपको पूरी तौर से आपकी जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने इस बाइबल में रखी है उसको बताना चाहता है। तो आज के हम प्रचार की बुनियाद डालेंगे एक वचन से। कुलिस्सियों की पत्री अध्याय 3 उसके पद 16 को पढ़ें। क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है, जो इस पत्री का जो लेखक है पौलुस इस बात को कह रहा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पौलुस यहाँ पर एक बात के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। वो बता रहा है उस ब्लेसिंग्स के बारे में जिसके बारे में आज मसीहों को ज्ञान नहीं है। वचन में लिखा है, मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज परमेश्वर का ज्ञान लोगों के पास नहीं है, यही कारण है वो नाश हो रहे हैं। आज लोग अपनी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए वो जगह जगह पर जा रहे हैं। आज उनको लगता है कि हमारी ब्लेसिंग्स कहाँ मिलेगी? हम इस मिनिस्ट्री की मीटिंग में जाएंगे तो हमें वहां से ब्लेसिंग मिलेगी, हम उस मिनिस्ट्री की मीटिंग में जाएंगे तो हमें वहां से ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पे पॉल इनकरेज कर रहा है, वो बता रहा तुम्हारी ब्लेसिंग्स कहाँ है। वो बता रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान के साथ सिखाओ और चिताओ। वो इस बात को कह रहा है, यानी सिद्ध ज्ञान आपको कब प्राप्त होगा? सिद्ध ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब आप इस वचन को पढ़ोगे, इस वचन के साथ समय को बिताओगे, तब आपको सिद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। आज बहुत से मसीहों के पास सिद्ध ज्ञान नहीं है, बहुत से लोगों के पास सिद्ध ज्ञान नहीं है, और वो केवल बाइबल को रीडिंग के पर्पस से पढ़ते हैं। बाइबल को, चैप्टर को रीडिंग के पर्पस से पढ़ा और वो आगे चले जाते हैं और उनको लगता है हमें सिद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया है। वो सिद्ध ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पॉल क्या कह रहा है? सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, यही सही शिक्षा के साथ लोगों को सिखाओ और चिताओ। और आगे बोला, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वो कह रहा है अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाया करो। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है आपकी ब्लेसिंग्स की जो की है ये परमेश्वर का वचन है। आपके जीवन की ब्लेसिंग्स की जो की है, जो चाबी है, ये वचन है। और इसीलिए वो कह रहा है कि अपने मन में अनुग्रह के साथ क्या करो? आत्मिक गीत गाओ, स्तुति गान गाओ और भजन गाओ। वो इस बात के लिए प्रेरित कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे बच्चों तुम फिल्मी गीतों को गाओ, फिल्मी संगीत को गाओ। नहीं, भजन गाओ, स्तुति गान गाओ और आत्मिक गीत गाओ। इस चीज के लिए वो प्रेरित कर रहा है अपने मन में अनुग्रह के साथ। क्योंकि उसने यहां पर इस बात को कह के, एक बात को इसने यहां पर एक सीक्रेट तरीके से उसने प्रस्तुत कर दिया, जिसको हम पढ़ के आगे स्किप कर रहे हैं। लेकिन क्यों वो कह रहा है अपने मन में अनुग्रह के साथ तुम स्तुति गान गाओ, भजन गाओ, आत्मिक गीत गाओ? क्योंकि आज जो इस वचन का अगला पार्ट आप सुनने जा रहे हैं इस प्रचार का, उसके बाद आपको समझ आएगी। उसके लिए खोलेंगे हम नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1 उसके पद 1 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। हालेलुया। यहाँ पर जो है एक बात को यहाँ पर सुलेमान अपने आप को कह के इंट्रोड्यूस कर रहा है। दाऊद सुलेमान यहाँ पे अपने आप को उपदेशक कह रहा है। ध्यान पूर्वक सुने, ना सुलेमान अपने आप को यहाँ पे उपदेशक कह रहा है और ना वो सब उपदेशक कह रहा है। ना सुलेमान अपने आप को यहाँ उपदेशक कह रहा है, ना सब उपदेशक कह रहा है। अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो क्या कह रहा है? दाऊद के पुत्र।
क्यों उसने बोला दाऊद के पुत्र? क्योंकि दाऊद एक धर्मी मनुष्य था। दाऊद एक धर्मी मनुष्य था और दाऊद वो परमेश्वर के साथ साथ चला, इसीलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद जो है मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर ने दाऊद के लिए बात बोली कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है, इसीलिए अपने आप को वो यहां पर कह के इंट्रोड्यूस कर रहा है दाऊद के पुत्र, यानी एक धर्मी मनुष्य का पुत्र। धर्मी मनुष्य का पुत्र भी धर्मी है। और यहूदी रब्बी बताते हैं कि ये सुलेमान के सिग्नेचर्स थे, सुलेमान के सिग्नेचर्स थे, क्योंकि इस बात को कह के वो प्रस्तुत कर रहा है कि मेरा पिता दाऊद जो धर्मी मनुष्य था मैं उसी का पुत्र हूं, इसीलिए कह रहा है दाऊद के पुत्र। वो इस बात को कह के यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद लिखा इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। अगली बात वो अपने लिए क्या बता रहा है? इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। क्यों कहा गया इजराइल के राजा? इजराइल के राजा कह के क्यों वो अपना इंट्रोडक्शन यहां पे दे रहा है? इजराइल के राजा कह के इसीलिए इंट्रोडक्शन दे रहा है क्योंकि प्राचीन काल से इस बात को माना जाता रहा है यरूशलेम इजराइल में सारे बुद्धिमान लोग थे, सारे बुद्धिमान लोग थे। और यरूशलेम इजराइल बुद्धिमानों से भरा हुआ था, ज्ञानियों से भरा हुआ था, बुद्धिमानों से और ज्ञानियों से भरा हुआ था। तो उस बुद्धिमानियों से भरा हुआ देश, ज्ञानियों से भरा हुआ देश, उनके ऊपर जो इजराइल का राजा है वो बुद्धिमानियों के ऊपर भी क्या है? बुद्धिमान। वो बुद्धिमानियों के ऊपर भी बुद्धिमान है और ज्ञानवानों के ऊपर भी ज्ञानी है। इसीलिए कह के प्रस्तुत इजराइल इसीलिए कह के प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वो देश प्राचीन काल में पूरी तौर से ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ देश माना जाता था और आज तक माना जाता है। और यहूदियों की जो कृति है वो पूरे जगत में फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। जितने यहूदी हैं उनके बारे में कि कितने बुद्धि और ज्ञान से भरे होते थे, वैसे ही इजराइल के समय में पूरा प्राचीन काल में भी इजराइल यरूशलेम बुद्धिमानों से और ज्ञानवानों से भरा हुआ था। इसीलिए वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। अपने आप को उसने खुद इंट्रोड्यूस किया, दाऊद के पुत्र, उसके बाद इजराइल के राजा के नीति वचन, इस बात को उसने कहा। उसके बाद आगे पढ़े क्या लिखा है? इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बता रहा है सुलेमान। हम इसको पढ़ के आसानी से स्किप करके आगे निकल जाते हैं एक रीडिंग के पर्पस से, लेकिन सुलेमान यहाँ पर बड़ी जबरदस्त बातें बता रहा है। जबरदस्त लिखा है इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। यानी नीति वचन को पढ़ने से आप क्या प्राप्त करोगे? बुद्धि और शिक्षा। आप बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करोगे। जिस बुद्धि की खोज में मनुष्य कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, इसको पढ़ने के द्वारा, इस बाइबल को पढ़ने के द्वारा, नीति वचन को पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचन की बातें पढ़ने के द्वारा आप बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करोगे। यह वचन पढ़ने से आपको बुद्धि प्राप्त होगी और आपको शिक्षा प्राप्त होगी। इसको पढ़ने से आज मसीह लोग इस बाइबल को खोलते ही नहीं है, फिर कहते हैं क्यों हमारे पास विजडम नहीं है, क्यों हमारे पास नॉलेज नहीं है। इसको पढ़ते ही नहीं है। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, आपको बुद्धि कहां से मिलेगी? आपको शिक्षा कहां से मिलेगी? इसको पढ़ने के द्वारा आपको बुद्धि और शिक्षा प्राप्त होती है। ध्यान रखना, इसको पढ़ने के द्वारा। जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं पढ़ोगे आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि सुलेमान ने नीति वचन को पूरी तौर से उसने दृष्टांतों में और मेटाफरस के द्वारा ही इसको लिखा है, यानी दृष्टांतों में और मेटाफरस के द्वारा ही इसको लिखा है जिसको आसानी से लोग समझ सके। और सुलेमान ने कोई यहां पर ऐसी बात नहीं लिखी जो नई थी, कोई अनोखी थी। सुलेमान ने जो मूसा की द्वारा 5 किताबें लिखी गई थी, उन्हीं किताबों का जो ज्ञान उसने अर्जित किया था, उन्हीं बातों को नीति वचन में लिख रहा था। पूरे नीति वचन में वही बातें उसने लिखी है, लेकिन इसने ये सारी बातें किस तरह मेटाफेरस और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की है, जिससे पढ़ने वालों को क्या है? इंटरेस्ट आए। जो वचन को पढ़ने में आलस करते हैं उनको वचन पढ़ना बड़ा आलस का काम लगता है, लेकिन जब नीति वचन को पढ़ते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आराम से उनको समझ आना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहां पर उसने मेटाफेरस का तरीका अपनाया है और उदाहरण का तरीका अपनाया है, जिसके द्वारा पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आए। और वो जब इंटरेस्ट उसको आएगा तो परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की बातों को वो उदाहरण के तौर पे इन शिक्षाओं के द्वारा वो समझ पाएगा, उस रहस्य को, उन बातों को। आज बहुत से क्रिश्चियंस को आलस आता है बाइबल खोल के पढ़ना, आलस आता है। उनको लगता है कि परमेश्वर का वचन जैसे ही खोला, पढ़ना शुरू किया, उनका सर भारी हो जाता है, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लगता है कि हमें कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब नीति वचन को पढ़ते हैं तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ते हुए निकल जाते हैं आगे, भले समझ नहीं आता। और वही चीज यहां बताई गई है कि इसको पढ़ने वाला बुद्धि को और शिक्षा को प्राप्त करता है।
पढ़ने वाला, चाहे आप एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, या कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही, इनको पढ़ने वाला, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला, वो बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करता है। कितने आज ऐसे प्रभु के कई सेवक हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, इतने नॉलेज और विजडम से भरे हुए हैं। कितने ऐसे बिलीवर्स हैं जो नॉलेज और विजडम से भरे हुए हैं, कोई उनकी खास एजुकेशन नहीं है, खास क्वालिफाइड नहीं है, बहुत सारी डिग्रियां नहीं है उनके पास, लेकिन नॉलेज विजडम से भरे हुए हैं, अद्भुत नॉलेज विजडम से। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं, प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं। बाइबल को पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करेगा, ये वचन बताया जा रहा है। उसके बाद आगे लिखा है और समझ की बातें समझें, और लिखा है समझ की बातें समझें। जब इनको पढ़ोगे तो बुद्धि आपको प्राप्त होगी और आपको साथ में शिक्षा प्राप्त होगी, और समझ की बातें जिनको आप नहीं समझते हो आप समझ पाओगे, जिनको आप नहीं समझते हो आप समझ पाओगे। आज बाइबल को बहुत से लोग क्या करते हैं, रीडिंग के पर्पस से पढ़ते चले जाते हैं, बहुतों को समझ ही नहीं आता, उसमें समझ की बातें छुपी हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं पाते। क्यों? उसका मेन कारण है उनका परिश्रम नहीं है, उनका परिश्रम नहीं है वचन के साथ। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, आपको वो ज्ञान अर्जित नहीं होगा, आपको प्राप्त नहीं होगा। समझ की बातें आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि नीति वचन में हर प्रकार की शिक्षा इसमें दी हुई है, हर प्रकार की शिक्षा। सुलेमान ने इसको इसी तरीके से पूरे इस पैटर्न को लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है। राजाओं की पुस्तक में लिखा है कि सुलेमान ने नीति वचन में 3000 नीति वचन कहे, लेकिन पूरी बाइबल में कहीं पे भी 3000 नीति वचन मिलते ही नहीं है सुलेमान के। इसका मतलब क्या हुआ? झूठ लिखा हुआ है, या उसके नीति वचन जो लिखे गए थे वो चुरा लिए गए? नहीं, इस बात को सीक्रेट रखा गया, मिस्ट्री के तौर पर रखा गया। सुलेमान ने नीति वचन को उसने 3 सेक्शंस में लिखा था, वो 3 सेक्शंस के अंदर नीति वचन को लिखा था जो वहां बताए गए हैं। 3 सेक्शंस में उसने लिखा था जिसके बारे में बताया गया है। वो 3 सेक्शन को ही वहीं पे 3000 नीति वचन बोला गया है, क्योंकि पूरी बाइबल में कहीं पर भी सुलेमान के 3000 नीति वचन नहीं मिलेंगे आपको। जो पहला राजा की पुस्तक में लिखे हुए हैं उसको 3 सेक्शंस में उसने लिखा था जिसके बारे में जिक्र है। और इसको पढ़ने वाला, इन वचनों को पढ़ने वाला बुद्धि प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। केवल आत्मिक जीवन की शिक्षा नहीं, परिवार को कैसे चलाना है उसकी शिक्षा, नौकरी कैसे करनी है उसकी शिक्षा, व्यापार कैसे करना है उसकी शिक्षा, बच्चों को कैसे पालना पोसना है उसकी शिक्षा, खुदा की सेवा कैसे करनी है उसकी शिक्षा, आपको अपने देश में कैसे रहना है उसकी शिक्षा, स्वर्ग जाने के लिए कैसे तैयारी करनी है उसकी शिक्षा। सारी शिक्षाएं आपको नीति वचन में मिलेंगी, क्योंकि सुलेमान ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था परमेश्वर से, उन तमाम बातों को उसने लिख दिया, तमाम चीजों को लिख दिया। और क्यों यहां पर स्टार्टिंग में ही बोला गया कि दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा के सुलेमान के नीति वचन। और क्यों? जब इजराइल का राजा बनाया गया तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। जब परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे संभालूंगा, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा बता तू क्या चाहता है। तो उसने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे संभालूंगा। क्यों उसने बुद्धि ज्ञान मांगा? क्योंकि इजराइल बुद्धिमानों से भरा हुआ देश था। इजराइल जो है बुद्धिमानों से भरा हुआ देश था, ज्ञानवानों से भरा हुआ देश था। इजराइल बुद्धिमानों से और ज्ञानवानों से भरा हुआ देश था। इसीलिए सुलेमान ने बोला परमेश्वर तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे संभालूंगा, मैं तो एक बालक के समान हूं, बालक के समान हूं। इसका अर्थ है सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान यहूदी यानी पुरुष रहा करते थे। इसलिए सुलेमान ने कहा मैं तो एक बालक के समान हूं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे, मैं तो एक बालक के समान हूं जिसको भीतर जाना और बाहर आना भी नहीं आता। मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा की रखवाली कैसे करूंगा, इनका न्याय कैसे करूंगा। तब परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ, विवेक से भरा हुआ मन दिया। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दिया, क्योंकि वो जानता था कि जो इजराइल, यरूशलेम, जो जिस देश में मेरा पिता राज्य करता था, मेरा पिता बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। और यहाँ के लोग भी सारे बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए हैं। अब मैं इतने बड़े लोगों को, इतने सारे लोगों को बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, मैं कैसे संभालूंगा। इसीलिए उसने परमेश्वर से इस बात को बोला मैं तो एक बालक के समान हूं जिसको भीतर जाना और बाहर आना भी नहीं आता। मैं इतनी बड़ी तेरी प्रजा को मैं कैसे संभालूंगा। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि ज्ञान दिया। इसीलिए उसने यहां पे अपना इंट्रोडक्शन दिया, बोला दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इसीलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उसने, क्योंकि इजराइल शुरू से प्राचीन काल से बुद्धिमानों का देश माना जाता है आज तक।
वहां पे एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, एक से एक ज्ञानी लोग हैं, और वही चीज यहां बताई गई है। बाइबल पढ़ने से, लिखा बाइबल पढ़ने से आपको बुद्धि प्राप्त होगी, शिक्षा प्राप्त होगी, और समझ की बातों को आप समझोगे। और 3 में क्या लिखा है, पढ़े। और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगली चीज कि वचन पढ़ने से क्या होगा आपको, और काम करने में प्रवीणता। इस बाइबल को पढ़ने से आपको काम करने में क्या मिलेगी, प्रवीणता, प्रवीणता मिलेगी। और यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं आपको सक्सेस मिलेगी। वो शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी जब इस वचन को आप पढ़ोगे। आज क्रिश्चियंस बाइबल खोलते नहीं है, कहते हैं हमारी आशीष हमें मिली नहीं रही। आपकी ब्लेसिंग्स इस पुस्तक में है, आपकी ब्लेसिंग्स इस बाइबल में है। जब तक इसको खोलोगे नहीं, आपकी ब्लेसिंग्स कहां से खुलेगी, नहीं खुलेगी। आपको काम करने के लिए लिखा है कि काम करने में प्रवीणता, यानी काम करने के लिए तुझे ऐसा तेरे को विजडम दिया जाएगा, ऐसी तेरे को समझ दी जाएगी जो नेक्स्ट लेवल की होगी, जो तुझे कहीं से नहीं मिलेगी। कोई टॉप लेवल का, कॉर्पोरेट लेवल का व्यक्ति है, उसके साथ तू बैठ भी जाएगा तो उसके लाइफ के सारी चीजों को सुन भी लेगा, तो भी तुझे ऐसी प्रवीणता नहीं मिलेगी जो परमेश्वर देगा। इस वचन को पढ़ने से आपको परमेश्वर ऐसा विजडम देगा कि आपको काम करना आ जाएगा, आपको अपना बिजनेस करना आ जाएगा। आज लोगों को नहीं पता हमें बिजनेस कैसे करना है, नौकरी कैसे करनी है, हमें कैसे फैमिली को चलाना है, कैसे हमें प्रभु की सेवा करनी है। लेकिन इसको पढ़ने से परमेश्वर आपको नॉलेज विजडम देगा। काम करने में आपको प्रवीणता मिलेगी। काम करने में प्रवीणता यानी इसका अर्थ है आप सक्सेस हो जाओगे। और आगे क्या लिखा है, और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। उसके बाद लिखा धर्म। आपको इस पुस्तक को पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से, परमेश्वर का वचन पढ़ने से धर्म की शिक्षा प्राप्त होगी। और धर्म की शिक्षा क्या है, धर्म की शिक्षा का अर्थ है परमेश्वर की सेवा करना। इसको पढ़ने से आपको पता लगेगा कि परमेश्वर की मुझे सेवा करनी है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से पहले परमेश्वर की आज्ञा माननी है। यदि आप उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हो तो आप उसकी सेवा भी नहीं कर पाओगे। आज बहुत से क्रिश्चियंस, बहुत से मसीह जो है अपने पापों से पश्चाताप भी नहीं करते, वो रिपेंट भी नहीं करते, और वो खुदा की सेवा करना चाहते हैं, खुदा की सेवा करना चाहते हैं। ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रेयर करते हैं, और ना अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। लेकिन कहते हैं हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार सुनाना चाहते हैं लोगों को। परमेश्वर की सेवा करने से पहले आपको पहले उसकी आज्ञा माननी है, उसकी आज्ञा माननी है। और पौलुस क्या बोलता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाव तो बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा है, यही आपकी स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री है कि पहले अपनी बॉडी को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भाने वाली बनाओ। कि आपका शरीर परमेश्वर को भाए, तभी तो वो आपको इस्तेमाल करेगा। जब तक आपका शरीर जीवित, पवित्र नहीं होगा, परमेश्वर कभी आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसको वचन को पढ़ने से, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से क्या प्राप्त होगा, आपको धर्म की शिक्षा प्राप्त होगी। उसके बाद लिखा न्याय, यानी आप कभी भी किसी का न्याय नहीं बिगाड़ोगे। जब आपको किसी का न्याय करने के लिए बिठाया जाएगा तो आप न्याय को सही रीति से और सही ढंग से करोगे, सही रीति से, सही ढंग से करोगे, कोई पक्षपात नहीं करोगे, सही रीति सही ढंग से आप किसी का न्याय करोगे। अगर कोई अपनी बात को लेकर आपके पास आया है तो। उसके बाद लिखा है साथ में निष्पक्षता की शिक्षा पाए। निष्पक्षता की शिक्षा का अर्थ है कि अपने चरित्र को वो उत्तम रखेगा, अपने चरित्र को खराब नहीं करेगा, अपने चरित्र गंदा नहीं बनाएगा, अपने चरित्र को साफ सुथरा रखेगा। ये चीज यहां बताई गई है कि अपने चरित्र को साफ सुथरा और पवित्र रखेगा। इसको पढ़ने से, बाइबल नहीं पढ़ोगे आपका चरित्र गंदा हो जाएगा। और वचन में लिखा है कि उत्तम चरित्र जो अपना रखता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। अपना चरित्र आपको उत्तम रखना पड़ेगा। यूसुफ ने अपना चरित्र उत्तम रखा। जब पोतीफर की पत्नी अकेले में देख के उसके साथ संबंध बनाने की उसने चाह रखी तो यूसुफ ने क्या करा, उसने मना कर दिया और वहां से वो भाग निकला। वो भाग निकला, उसने बोला क्यों मैं यहोवा के खिलाफ पाप करूं। जब वचन आप पढ़ोगे, आपके अंदर वचन जाएगा तो परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप नहीं करोगे। आज बहुत से जवान बच्चे अपनी मदर को कुछ भी कह देते हैं, गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, अपने पिता को कुछ भी कह देते हैं, अपने भाई बहनों को कुछ भी कह देते हैं, अपनी पत्नी अपने पति को कुछ भी कह देते हैं, गंदे से गंदा। उनका चरित्र ही उत्तम नहीं है। आज जवान पाप में पड़ा हुआ है। आज जवान मसीह बच्चा, मसीह महिला, ये पाप में पड़े हुए हैं, संसार के पाप में, व्यभिचार के पाप में, संसार के प्रेम संबंध बना रहे हैं। इनका चरित्र उत्तम नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है।
इस वचन को पढ़ते नहीं है, इसीलिए उनका जीवन, उनका चरित्र बेहतर नहीं है, चरित्र उनका अच्छा नहीं है। और ये चीजें बताई गई है कि जब तक वचन को नहीं पढ़ोगे आपको बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, आपको जीवन जीने के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, काम करने में आप सुपीरियर नहीं बनोगे, प्रवीणता मिलेगी, आप सुपीरियर परमेश्वर आपको बनाएगा जब इस बाइबल को पढ़ोगे। तो इस बाइबल को पढ़ोगे, क्योंकि आप देखते हैं यहूदी ज्ञानी पुरुष जो बताते हैं, जैसे परमेश्वर दाऊद के संग रहा, दाऊद ने कोई पाप नहीं किया था, एक पाप सिर्फ उसके जीवन में हुआ था जो उसने बैतशेबा के पास किया था, और उसने इस पाप को करने के कारण परमेश्वर से माफी मांगी और परमेश्वर ने उसको माफ भी कर दिया था। और दाऊद ने अपने जीवन भर में और कोई पाप नहीं किया था, इसीलिए जहां पर सुलेमान ने दाऊद का पुत्र कह के अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, और परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा था मेरे मन के अनुसार है, अपने आप को उसने पवित्र बनाए रखा। और जैसे परमेश्वर दाऊद के संग रहा और दाऊद को परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया, उसको आशीषित किया, वैसे ही परमेश्वर ने यूसुफ को भी ब्लेस्ड किया, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। क्यों रहा यूसुफ के संग? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा अपने आप को पवित्र रखता था। इंसान की दृष्टि में अपने आप को पवित्र मत रखना। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, पास्टर के सामने बड़े पवित्र बन के खड़े हो जाते हैं चर्च में। अरे पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर साहब, सच में मुझे बड़ा दुख होता है जब गरीबों को मैं देखता हूँ, मैं बीमारों को देखता हूँ, मैं जवानों को पाप में देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। और घर जाके दारू की बोतल खुलती है, टक, सोडा डलता है, आइस जलती है, और पैक बना के पी रहे होते हैं और कहते हैं चखना कहाँ है, चखना लिया हम खाएंगे। ये वो मसीह है जो चर्च में पास्टर के आगे पवित्र बन के दिखा देते हैं। पास्टर के द्वारा आपका उद्धार नहीं होने वाला, पास्टर का खुद का उद्धार भी परमेश्वर की ओर से होगा, यीशु ही करेगा, और आपका उद्धार भी वही करेगा। तो मेरे सामने अपने आप को पवित्र दिखा के कोई फायदा नहीं है। कोई भी विश्वासी अपने चर्च में अपने पास्टर के आगे रिलीजियस दिखा दे, धर्मी दिखा दे, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का देखना इंसानों की तरह नहीं है, इंसानों की तरह नहीं है। उसकी दृष्टि कहां होती है? मन पर होती है। परमेश्वर कहता है पाखंडी, तू चर्च में जाके बड़ी दया की बात कर रहा है, बड़ी भलाई की बात कर रहा है, तेरे मन में तो गंदगी भरी है, तेरी तो पिक्चर पहले से चल रही है कि कैसे मीटिंग खत्म होगी और जाके मैं अपने गंदे कामों को अंजाम दूं पहले से ही। और तू बात कर रहा है कि बड़ा पवित्र हूं मैं। कलीसिया में पास्टर के आगे पवित्र बन के लोग दिखा देते हैं, कबूतर के समान भोले। अरे हमने तो पास्टर साहब कोई पाप नहीं किया, जय मसीह की पास्टर जी, हम आप ठीक कह रहे पास्टर जी। पास्टर जी जानते हैं ये कबूतर की तरह भोला तो बन रहा है, इसके अंदर एक ऐसा सांप है जो डंक मारने वाला है, पाप को करने वाला है। तो मेरे सामने दिखावा करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, और किसी विश्वासी का कोई हासिल नहीं होने वाला पास्टर के आगे दिखावा करके। आपका धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन परमेश्वर के सामने होना चाहिए, क्योंकि आशीष आपको परमेश्वर देगा, ना कि पास्टर देगा। ध्यान रखना, पास्टर के हाथ रखने से आशीष नहीं मिलती, परमेश्वर के हाथ आने से आशीष मिलती है, उसके हाथ रखने से आशीष मिलती है। और वही चीज यहां बताई गई है कि जो इसको पढ़ता है वो इस सारी शिक्षाओं को प्राप्त करता है। उसके बाद एक वचन और खोले मेरे लिए, अध्याय 2 उसके पद 1 में पढ़े, क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात पर ध्यान से सुने, और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुलेमान बता रहा है। यहाँ पे लिखा है वचन में, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। जो यदि शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यदि शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका अर्थ बताया गया है, जो यहूदी रब्बी अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, यदि शब्द कहा गया है, यानी जो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा। एक पिता और एक पुत्र की केवल बात नहीं हो रही है, एक पिता और एक पुत्र की बात नहीं हो रही है, यह परमेश्वर की और मसीहों की बात हो रही है, परमेश्वर की मसीहों की बात हो रही है। यदि तू, लिखा यदि तू वचन ग्रहण करे, यानी जो परमेश्वर का वचन तुझे प्राप्त हो रहा है, जो दिया जा रहा है, उसको तू ग्रहण करे, तो तू परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वरना नहीं। जो वचन तू सुन रहा है, यदि तू उसको ग्रहण करेगा, अपने हृदय में ग्रहण करेगा, तो तू परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसके बाद आगे बोला गया है, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। क्यों बोला गया कि मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। क्यों बोला गया है? इसीलिए बोला गया है क्योंकि आपके जीवन में प्रतिदिन एक ही प्रकार का पाप नहीं आता,
एक ही प्रकार की परीक्षा नहीं आती। किसी दिन आपके जीवन में आपके सामने ऐसा टाइम आ जाएगा, उस समय व्यभिचार की परीक्षा आपके सामने आ जाएगी। अचानक से किसी दिन चोरी की परीक्षा आ जाएगी, किसी दिन लालच की परीक्षा आ जाएगी, किसी दिन लड़ाई झगड़े की परीक्षा आ जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की शिक्षा अपने हृदय में तू रख छोड़ेगा, तो जैसे जो भी सर्कमस्टांसेस आएंगे, तुझे समझ आ जाएगा कि मुझे आज किस वचन का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। किस वचन का पालन करना है, किस समय पर करना है। जैसे परमेश्वर ने यहूदियों को एक पर्व मनाने की आज्ञा दी थी, फसह का पर्व, और परमेश्वर ने कहा था कि तू फसह का पर्व मनाना। परमेश्वर ने कहा था फसह का पर्व मनाना, लेकिन उनको यह नहीं कहा था कि प्रतिदिन मनाना। परमेश्वर ने साल में उनको फसह का पर्व मनाने के लिए कहा था। परमेश्वर ने कहा था, वही चीज यहां बताई गई है कि अपने हृदय में रख छोड़े। यदि परमेश्वर की टीचिंग्स को, उसकी शिक्षा को अपने हृदय में रख छोड़े, जो भी सर्कमस्टांसेस तेरे जीवन में आएंगे, जैसे भी आएंगे, जब तेरे हृदय में वचन होगा। पौल क्यों कहता है अपने हृदय में वचन को अधिकाई से बसने दो, बसने दो। वो इसीलिए कह रहा है, और यही बात यहां बताई जा रही है। जब अपने हृदय में तू रख छोड़ेगा, यानी परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने देगा, तो जो भी तेरे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, उस समय तेरे को वचन हेल्प करेगा, वचन तेरे को सपोर्ट करेगा, वचन तुझे गाइड करेगा। चाहे तेरा बिजनेस हो, चाहे तेरी नौकरी हो, चाहे तेरी फैमिली हो, चाहे तेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे तेरी स्पिरिचुअल लाइफ हो, परमेश्वर का वचन तुझे गाइड करेगा। उस समय वो टीच करेगा। इसको पढ़ने से, जब तक इसको नहीं पढ़ोगे, कोई आशीष रिलीज नहीं होगी। और आगे लिखा है, और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। लिखा है बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। अब लिखा है बुद्धि की बात ध्यान से सुने, यानी परमेश्वर का वचन जो तुम्हें कहा जा रहा है, तुम्हें सुनाया जा रहा है, उसको ध्यान से सुने। यीशु ने क्या बोला? जिसके ध्यान रखो तुम किस प्रकार सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसको और अधिक दिया जाएगा। किस प्रकार आप सुनते हो? जो परमेश्वर के वचन को चर्च में ध्यान पूर्वक सुनता है, उसको और अधिक परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा। और जो नहीं सुनता है, उसको कभी नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला। आज बहुत से मसीह जो है प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते कि परमेश्वर में प्रकाशन दे, प्रकाशन दे। एक यहूदी ज्ञानी पुरुष ने बताया, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, तो परमेश्वर ने पहले से उसके लिए एक भाग तैयार कर रखा है कि परमेश्वर उसको यह प्रकाशन देगा। अगर वो परिश्रम कर रहा है, अगर परिश्रम नहीं कर रहा है, तो उसको वो कभी प्राप्त नहीं होने वाला। अपनी नौकरी के लिए मनुष्य कई कई घंटों का परिश्रम करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सीखने के लिए 5 मिनट में सीखना चाहता है, 5 मिनट में, 10 मिनट में। और वही चीज यहां बोली गई कि और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। जब ध्यान पूर्वक आप सुनोगे, तभी परमेश्वर का प्रकाशन आपको प्राप्त होगा, वरना नहीं। ध्यान पूर्वक। इसीलिए यीशु ने कहा, ध्यान रखो तुम किस प्रकार सुनते हो। चर्च में आ तो रहे हो, तुम किस प्रकार सुन रहे हो। कान तो सभी के पास है, लेकिन क्या तुम्हारे पास सुनने वाले कान हैं, या बैठ के टाइम पास करने वाले कान हैं? अगर तुम इस बात को ध्यान पूर्वक सुनोगे, तो ध्यान रखना कि परमेश्वर कह रहा है तू काम करने में सुपीरियर होगा, काम करने में सुपीरियर बनेगा। तू धर्म की, यानी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तू एक्सपर्ट हो जाएगा, उसकी आज्ञा मानने वाला बन जाएगा, उसकी सेवा करने वाला बन जाएगा। और आगे लिखा है कि और समझ की बातें मन लगाकर सोचे। और लिखा है समझ की बातें मन लगाकर सोचे। जो सोचे वर्ड यहां पे इस्तेमाल हुआ है, हिब्रू बाइबल में यहां पे वर्ड लिखा गया है परखे, वहां लिखा गया है परखे। और वो चीज यहां लिखी गई है कि समझ की बात मन लगाकर परखे, यानी जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा तुम्हें दी जा रही है, उसको तुम्हें परखना है। जो वचन की शिक्षा दी जा रही है, उसको परखना है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है। केवल सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, वचन को सुन के आपको परखना है। यानी आपको खुद भी घर जाके स्टडी करनी है, घर जाके बाइबल को पढ़ना है, जिससे आप परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित करो, उसके ज्ञान को आप हासिल करो। आज मसीह लोग चर्च में वचन का प्रचार सुनते हैं, पास्टर ने कुछ भी प्रचार कर दिया, कुछ भी कह दिया, वो सुनते हैं और घर जाके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है। आज बहुत सारी मिनिस्ट्री ऐसी हैं जो वचन सुनती है और घर जाके वचन पर अध्ययन नहीं करती, प्रचार को दोबारा से नहीं सुनती, अध्ययन नहीं करती, वो सीखते नहीं है, परखते नहीं है। जैसे मैंने बताया, यह शब्द इस्तेमाल हुआ है और समझ की बात मन लगाकर सोचे, वहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ है हिब्रू बाइबल में परखे, यानी परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसको परखना है। आपको परखना है, केवल सुन के नहीं चला जाना, घर जाके भी आपको स्टडी करनी है, ताकि वचन आप सीख सको। उसके बाद लिखा प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। लिखा प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे।
यहां पे परवीणता और लिखा है परवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। तो इसका अर्थ यहां बताया गया है, एक बार ये एक यहूदी ज्ञानी पुरुष थे, उनके पास कुछ लोग आए और बोला कि हम परमेश्वर के वचन का हमें प्रकाशन नहीं मिलता, हम क्या करें। उन्होंने कहा तुम परिश्रम करो, परमेश्वर तुम्हें देगा। तुम परिश्रम करो, परमेश्वर तुम्हें देगा। जाओ तुम अध्ययन करो। वो गए, उन्होंने काफी महीनों तक अध्ययन किया परमेश्वर के वचन का, काफी महीनों तक, और आके दोबारा उस यहूदी रब्बी को कह रहे हैं कि हमने परिश्रम किया लेकिन हमें आज तक कोई प्रकाशन नहीं मिला, क्या करें हम। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष ने कहा एक चीज की कमी है जो तुमने अभी तक पूरी नहीं करी। तुमने क्या नहीं करा? तुमने अति यत्न से नहीं पुकारा। अति यत्न से नहीं पुकारे का अर्थ है तुमने प्रेयर नहीं करी। केवल तुम बाइबल स्टडी करने से तुम्हें ज्ञान अर्जित नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल स्टडी करने से केवल ज्ञान अर्जित नहीं होगा, अति यत्न से पुकारे, ये चीज बोली गई है। और यही बात तो याकूब ने बोली। उसने बोला जिसको बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है। प्रार्थना तो करो, तभी तो आपको प्रकाशन मिलेंगे, तभी तो आपको परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त होगा। आप तो केवल बाइबल स्टडी में लग गए, प्रार्थना कर ही नहीं रहे। आपको दोनों काम करने हैं, आपको प्रेयर भी करनी है और बाइबल स्टडी भी करनी है। लिखा अति यत्न से पुकारे। और लिखा है याकूब ने कहा, याकूब ने कि जो परमेश्वर से बुद्धि मांगता है, परमेश्वर बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है। जब उससे मांगोगे वो देगा। क्या वचन में? मांगोगे तो पाओगे। जब मांगोगे तभी वचन की समझ आपको मिलेगी, वरना नहीं। एक बार एक प्रभु के दास थे, वो एक जगह पे गए सभा में, तो उस समय पर कई लोगों ने बोला, पास्टरों ने, कि प्रभु के इस दास को इतना ज्यादा प्रकाशन कैसे प्राप्त हुआ है, इतना ज्यादा। मैं तो हैरान हूं कि इनको इतना ज्यादा प्रकाशन कैसे मिल गया है। किसी इंसान को परमेश्वर इतना प्रकाशन कैसे दे सकता है। तो उन्होंने मीटिंग में इस प्रचार के दौरान उन्होंने इस बात को बोला कि मुझे क्यों परमेश्वर ने इतना प्रकाशन दिया है, क्योंकि मैं 6-6 घंटे बाइबल की स्टडी करता हूं, मैं 8-8 घंटे बाइबल की स्टडी करता हूं, मैं इतना समय बिताता हूं, तो परमेश्वर मुझे देता है, क्योंकि ये स्वर्ग का खजाना है। स्वर्ग का खजाना है, ये ऐसे ही परमेश्वर किसी के हाथ में नहीं सौंप देता, ये स्वर्ग का धन है। जब आप इसको खोजोगे तभी आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। और लिखा अति यत्न से पुकारे। अगर किसी को प्रकाशन चाहिए परमेश्वर के वचनों का, तो अति यत्न से पुकारे, प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर आपको वो प्रकाशन दे, आपको वो समझ दे। जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे, आप स्टडी करने के लिए नहीं बैठोगे, आप नहीं सीखोगे। आज मसीहों का कलीसिया में क्या हो गया? 10 मिनट की बाइबल पढ़ते हैं, 5 मिनट की बाइबल पढ़ते हैं, बस। इतना समय बाइबल में पढ़ा और समय बिताया, छुट्टी, 5 मिनट की प्रेयर करी, छुट्टी, और कहते हैं परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे, मुझे प्रकाशन दे, मुझे बुद्धि दे, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। और सेवा करने वाले लोग भी ऐसे हैं चर्च में, एल्डर्स, सेवा करने वाले लोग भी 5 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना, और बाइबल खोल के बैठते हैं 10 मिनट और कहते हैं हे परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे। और 8-8 साल 10-10 साल हो जाते हैं, और वचन को और वचन की गहराई को और उसकी मिस्ट्री को वो आज तक समझ नहीं पाए। जैसे 10 साल पहले वचन को बताते थे, आज भी वैसे ही वचन को प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने अति यत्न से नहीं पुकारा। उसके बाद आगे लिखा है और उसको चांदी के समान ढूंढे। लिखा है और चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे। लिखा उसको चांदी के समान ढूंढे। यह चांदी शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, यह हिब्रू बाइबल में चांदी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां पे एसेफ शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि चांदी को और पैसे को दोनों को एसेफ ही कहा जाता है। और वही चीज हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि चांदी के समान ढूंढे। जैसे मनुष्य क्या करता है? पैसे को ढूंढता है, पैसे को ढूंढता है। आज मनुष्य पैसा ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, वो इंटरनेट पे और दाएं बाएं सब जगह जा रहा है, भटक रहा है। किस लिए? पैसा ढूंढने के लिए, कि मुझे कहीं से पता लग जाए पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे का सीक्रेट पता लग जाए। मुझे वेल्दी बनना है। वेल्दी बनने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे मुझे सीक्रेट मिले, फॉर्मूला मिले, कैसे पैसा बनता है। उस चीज के लिए इतनी मेहनत है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए मेहनत नहीं है। लिखा उसको चांदी के समान ढूंढे। जैसे पैसे को मनुष्य ढूंढता है, क्या कभी वचन को ऐसे ढूंढा है? नहीं। पैसे के लिए तो आंख गड़ा के बैठ जाएंगे। क्यों? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा, तब भी काम पे जाएंगे। क्यों? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। छुट्टी नहीं करेंगे, एक छुट्टी भी। पास्टर ने बोला चर्च में मीटिंग है भाई आ जाना, बस साहब उस दिन ड्यूटी जाना है, नहीं छुट्टी कर सकते। पैसा कमाना है, पैसा।
पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करेंगे, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, बीमार है, गोली खा के चले जाएंगे। लेकिन जब वचन को पढ़ने की, प्रार्थना करने की बारी आएगी, तबीयत खराब है, प्रभु जानता है, छोटी सी करके सो जाते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। फिर हम कह रहे खुदा की सेवा करना चाहते हैं, और लिखा है आगे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे। जैसे गुप्त धन, जब तक मनुष्य में धन नहीं होता तो पैसा कमाने के लिए 8-8 घंटे की शिफ्ट करता है, 12 घंटे की शिफ्ट करता है, एक साथ 2-2 नौकरी करने की कोशिश करता है, पार्ट टाइम कुछ और काम करने की कोशिश करता है। किस लिए? गुप्त धन के लिए, वो पैसा मुझे प्राप्त हो जाए, मिल जाए, उसके लिए इतनी मेहनत करता है। आज वैसे ही जो परिश्रम करता है आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर उसको काम करने में सुपीरियर बनाएगा। जो भी बिजनेस है आपका, जो भी नौकरी है आपकी, उसमें सुपीरियर करेगा, आपको प्रवीणता देगा, वो आपको शिक्षा देगा हर क्षेत्र की, कैसे आपको अपने परिवार को संभालना है, कैसे माता पिता को संभालना है, कैसे पत्नी को संभालना है, बच्चों को संभालना है, कैसे समाज में रहना है, देश में रहना है, वो आपको शिक्षा देगा। आपको परमेश्वर की सेवा करने की शिक्षा मिलेगी, न्याय करने की शिक्षा मिलेगी, अपने चरित्र को उत्तम करने की शिक्षा मिलेगी। कहां से? इस बाइबल से, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। और लिखा है यहां पर, और गुप्त धन की समान की खोज में लगा रहे तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे अर्जित होगा। कब होगा? जब तू इसकी वचन के रहस्य को जानने के लिए, इसके प्रकाशन को जानने के लिए तू खोज में रहेगा, तू खोज में रहेगा, तब तुझे परमेश्वर का भय, तब तू परमेश्वर के भय को समझेगा। यानी जब ये ज्ञान तेरे पास आएगा तो तेरे अंदर परमेश्वर का भय आ जाएगा। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तू चोरी भी करेगा, तुम अपनी मदर को गाली भी देगा, अपने फादर को गाली भी देगा, भाई को गाली भी देगा, तू व्यभिचार भी करेगा, सारे काम करेगा। क्यों? तेरे अंदर वचन नहीं है, वचन की शिक्षा नहीं है, इसलिए यहोवा का भय तेरे पास नहीं है। जब परमेश्वर का भय होगा तो अपने शब्दों को सोच समझ के निकालेगा, क्योंकि इसी जुबान से हम दोषी ठहरेंगे और इसी जुबान से हम निर्दोष ठहरेंगे। जब इस ज्ञान को आप अर्जित करोगे, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करोगे, तो आपके अंदर परमेश्वर का भय आएगा और आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे। आज कई मसीह मुझे बताते हैं, अगर मैं कोई गलत काम करने जाता हूं तो अचानक से मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, अचानक से मेरे अंदर कंपन आ जाती है, कहते हैं मुझे, मेरी हिम्मत नहीं होती उस काम को करने के लिए। वो कारण है परमेश्वर का भय, वो परमेश्वर का भय। जब परमेश्वर का भय आपके ऊपर आएगा, आप कोई भी गलत काम नहीं इख्तियार करोगे, कोई भी गलत रास्तों को इख्तियार नहीं करोगे, कोई भी गलत काम को अंजाम नहीं दोगे। क्यों? परमेश्वर का भय आपके अंदर है। और उसके बाद आगे लिखा है, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब तू कठिन परिश्रम करेगा तो तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, उसका ज्ञान, उसका प्रकाशन तब तुझे अर्जित होगा, वरना नहीं होने वाला। आज बहुत से लोग परिश्रम नहीं करते वचन को सीखने के लिए, अपनी फिजिकल बॉडी के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं, सुबह भी जिम जाएंगे, शाम को भी जिम जाएंगे, नियम बना रखा है, जिम छोड़ेंगे नहीं, प्रेयर 10 दिन नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन फिजिकल बॉडी के लिए लगातार जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, सुबह से शाम तक सारी डाइट्स को फॉलो करेंगे। लेकिन आत्मा में मजबूत बनने के लिए कोई परिश्रम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। और वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इस शरीर पे इतना अधिक मन लगाते चले जाओगे और आत्मिक जीवन पे मन नहीं लगाओगे तो आपको अनंत काल की मृत्यु हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वर्ग वही जाएंगे जो अपने आत्मिक जीवन पर और अपनी आत्मा पे परिश्रम करते हैं, और कोई नहीं जाएगा स्वर्ग। और वही चीज यहां बताई गई है, तब तू परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करेगा, तभी आपको प्रकाशन प्राप्त होंगे। जब तू अति यत्न से पुकारेगा, तू प्रेयर करेगा, तू बाइबल स्टडी करेगा, तू बैठेगा परमेश्वर के पास, तब तुझे ज्ञान प्राप्त होगा, जब तुझे समझ प्राप्त होगी। और इसी में तेरी ब्लेसिंग्स है, इसी में तेरी आशीष है, और कहीं नहीं है, इसी में है। इस पुस्तक को खोलो, ये बाइबल आपके लिए ब्लेसिंग्स का सोर्स है, क्योंकि ये वचन यीशु है, ये वचन ही यीशु है। जब इसको पढ़ते हो तो यीशु का आत्मा आपके जीवन में काम करता है और आप आशीषित होते चले जाते हो। और इसी को पढ़ने से आपको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगी, और परमेश्वर का आत्मा, पराक्रम का, युक्ति का, उसके भय का आत्मा आप पे ठहरेगा। हालेलुया। ये आत्मा जब आपके जीवन पे आएगा तो आपको इस्तेमाल करेगा, आपको भरपूरी से इस्तेमाल करेगा, वरना आपके जीवन में कभी भी परमेश्वर का काम आप देख नहीं पाओगे, कभी भी देख नहीं पाओगे। इस बाइबल में ही आपकी ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। इस बाइबल को खोले और पढ़े, इसी में आपकी सारी आशीषें हैं, और इसी के द्वारा परमेश्वर आपको बलवंत बनाएगा, मजबूत बनाएगा, आपको ब्लेस करेगा, और आपका जीवन आशीषित होगा। और आज हमने जाना इस बाइबल की ब्लेसिंग्स को, बाइबल के वचनों की ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपका जीवन बहुत ब्लेस्ड हो जाएगा और बहुत आशीषित हो जाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।